नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ कि श्री राम जी ने सरयू नदी में अपने प्राण क्यों त्याग दिए थे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को बीच में स्किप न करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री राम की मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भी होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में लंकापति रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री राम की मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। आइए जानते हैं श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता को पवित्रता सिद्ध करने के बाद भी उनका त्याग कर दिया था और उसके बाद माता सीता ने पुत्र लव और कुश को भगवान श्री राम को सौंपकर खुद धरती में समा गए। कहते हैं कि सीता के दूर जाने से भगवान श्री राम बहुत दुखी हो गए और यमराज की सहमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्तान घाट में जल समाधि ले ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार यमदेव ने संत का रूप धारण कर अयोध्या में प्रवेश किया। संत का रूप धारण के यमदेव ने भगवान श्री राम से कहा कि हमारे बीच गुप्त वार्ता होगी। यमराज ने श्री राम के सामने शर्त रखी कि अगर हमारी वार्ता के दौरान कोई कच्छ में आता है तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान राम ने यमराज को वचन दे दिया और लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। इतने में ऋषि दुर्वास वहां पहुंचते हैं और श्री राम से मिलने की हट करते हैं, लेकिन लक्ष्मण वचनबद्ध होने के कारण उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। इस पर ऋषि दुर्वास क्रोधित हो जाते हैं और भगवान राम को श्राप देने की बात कहते हैं। ऐसे में लक्ष्मण ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ऋषि दुर्वासा को कच्छ में जाने की अनुमति दे दी। भगवान श्री राम और यमराज की वार्ता भंग हो जाती है। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण ने अपने प्राण भाई राम का वचन पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिए। जिस समय भगवान राम ने जल समाधि ली उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि वहां उपस्थित थे। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दे। जब भगवान माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन के लिए जा रहे थे तब उनकी मुलाकात केवट से हुई। माना जाता है कि केवट का संबंध भोई वंश में था और वह मल्लाह नदी के नाव चलाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति का काम किया था। वनवास के दौरान केवट ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को नाव में बिठाकर गंगा पर करवाई थी। भगवान राम ने गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा कि निषाद राज तनिक नाव को किनारे लाए, पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाता और राम जी के सामने एक शर्त रख देता है। केवट कहता है कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है प्रभु, आपके पैरों में धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए आपको नाव पर बैठने से पहले अपने पाँव धुलवाने होंगे, तभी वह नाव पर चढ़ने देगा। केवट की क्या मनसा है भगवान राम समझ जाते हैं और वह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा लेते हैं। इस बात पर तब केवट कहता है कि मार दे प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा।
मेरे सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट इससे अच्छी मृत्यु के लिए हो ही नहीं सकती। इससे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। केवट की यह बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध शांत हो जाए। पहली बात तो यह कि ब्रह्मा, उनके विभिन्न पुत्र इंद्र, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण और क्षर, हिरण्य कश्यप, उनके अनेक पीढ़ियों के परिवार, रावण, उनके परिवार, महिषासुर, कंस, यमराज आदि जैसे पराक्रमी शूरवीर और उनके वंशों के इतिहास पर बिल्कुल बारीकी से नज़र डालने पर सभी घटनाएं कुछ समय आगे पीछे एक ही काल की प्रतीत होती है और किसी सतयुग, त्रेता और द्वापरयुग का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये सभी पात्र कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। सरयू नदी का श्राप संबंधित है रामायण महाकाव्य से। रामायण में राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने दशरथ को दिया हुआ वरदान उसके लिए परेशानी बन गया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला था उसके पुत्र भरत को राजवरमान का अधिकार देना और दूसरा था उसके पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने का। दशरथ को भय था कि उसका राज खो जाएगा और उसके राम को वनवास भेजने की स्थिति में सहमति दे देगी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटी सरयू नदी से कुलतानी घाट से जल समाधि लेकर महाप्रदान किया। एक अन्य कथा अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वे राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा द्वारपाल तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी के अनुपस्थित में लक्ष्मण और द्वारपाल बनकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इसी वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वास आ गए और लक्ष्मण के अंदर जाने के लिए जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को श्राप देने की धमकी मिली। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।